प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, आइए हम उसका आनंद मनाएं और उनके नाम की स्तुति करें। पवित्र कलीसिया, चलिए हम उनके पवित्र वचन को पढ़ते हैं, समझते हैं और उससे आशीषें लेते हैं। आज के वचन का टॉपिक है मसीही जीवन की पहचान। आज का वचन हमें सिखाएगा कि प्रभु का हर समय धन्यवाद करने से कौन से आत्मिक कार्य हमारे और दूसरों के जीवन में होते हैं। आज का वचन कुलूसियों के अध्याय 3 के पद 17 में से है। लिखा है, वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। ये वचन हमें सिखाता है कि हम जो भी करें, चाहे वह कुछ बोले या कोई काम करे, सब कुछ हमें प्रभु यीशु के नाम में करना चाहिए। इसका मतलब है कि हम हर काम ऐसे करें जैसे हम यीशु के लिए कर रहे हो। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे काम पवित्र और सही हो जाते हैं। साथ ही हमें हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना चाहिए। धन्यवाद देना ये दिखाता है कि हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, चाहे परिस्थिति जैसी भी हो। जब हम धन्यवाद के साथ जीते हैं तो हम परमेश्वर को खुश करते हैं और हमारा जीवन आशीषों से भर जाता है। हर दिन यीशु के नाम में और धन्यवाद के साथ जीना एक सच्चे मसीही जीवन की पहचान है। पवित्र कलीसिया, कभी कभी हम ऐसे कठिनाइयों से गुजरते हैं जहां उम्मीद खत्म सी लगती है, लेकिन जब हम उस स्थिति में भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं तो चमत्कार होते हैं। इसी प्रकार बाइबल में पौलुस और सिलास की कहानी है। लिखा है, पौलुस और सिलास यीशु मसीह का सुसमाचार सुना रहे थे, लेकिन कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने झूठ बोलकर उनको पकड़वा दिया। भीड़ में उन्हें मारा गया और अधिकारियों ने उन्हें जेल में डाल दिया और उनके पैरों में बेड़ियां डाल दी। वे थके हुए घायल थे और जेल में बंद थे, लेकिन बाइबल कहती है वह आधी रात को वो गा रहे थे और परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। फिर एक जोर का भूकंप आया, जेल के दरवाजे खुल गए, सबकी जंजीरें खुल गई। जेलर डर गया। वह सोचने लगा कि कैदी भाग गए होंगे और वह सजा पाएगा, लेकिन पौलुस ने कहा, हम सब यही हैं। जेलर कांपता हुआ उनके पास आया और बोला, मैं क्या करूं कि उद्धार पाऊं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। उस रात जेलर और उसके पूरे परिवार ने यीशु पर विश्वास किया और बपतिस्मा लिया और उनके घर में खुशी और चिंगाई आ गई। जब पौलुस और सिलास ने दर्द में भी परमेश्वर का धन्यवाद किया तो जमीन हिली, बंधन टूटे और आत्माएं बचाई गई। इसी रीति से कुलूसियों 3 अध्याय के 17 में भी यही लिखा है, जो कुछ तुम वचन या काम में करो प्रभु यीशु के नाम में करो और उसके द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करो। कई बार हमारा धन्यवाद किसी और की मुक्ति का कारण बनता है। पवित्र कलीसिया, जब हम अपने शब्दों और कामों से यीशु के नाम को ऊंचा करते हैं और हर हाल में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, तो वो धन्यवाद एक साधारण शब्द नहीं बल्कि एक चमत्कार का कारण बनता है। धन्यवाद देने से हालात बदलते हैं, स्तुति करने से जंजीरें टूटती हैं और विश्वास से भरी जुबान आत्माओं को बचा सकती है। इसलिए चाहे जीवन में खुशी हो या संघर्ष, हमेशा धन्यवाद दे, यीशु के नाम में जिए और हर बात में परमेश्वर को महिमा दे, क्योंकि जब आप धन्यवाद देते हैं तो स्वर्ग खुलता है और स्वर्ग कार्य करता है। सभी को जय मसीह जी की। गॉड ब्लेस यू ऑल।